दिल्ली पुलिस ने एक साइबर ठग को दबोचा है। यह साइबर ठग लंबे समय से आम लोगों की गाड़ी कमाई को उड़ा रहा था। आपके पैसे पर डिजिटल डाका डालने वाला का यह पूरा जाल बिछा रहा था। अब पुलिस के हत्थे लगा है तो सारी कहानी पता चली। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जाग जाइए, वो आपको अमीर बनाने का सपना दिखाकर सब कुछ दांव पर लगवा देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। अपने इस फन में वो माहिर। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे एक शातिराना फ्रॉड की। दिल्ली में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए हर जिला स्तर पर साइबर पुलिस थाने बनाए। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस अंतर्गत साइबर पुलिस थाने को एक बड़ी कामयाबी मिली। नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने साइबर पुलिस ज्योति नगर थाना ने करीब 23,50,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। साइबर पुलिस थाना टीम ने इस मामले में एक बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मौजपुर के रहने वाले मोहम्मद दाऊद के रूप में हुई। टीम ने आरोपी के पास से एक राउटर, 17 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 15 चेकबुक, 2 स्टैम्प, 1 पैन कार्ड, 1 स्मार्टफोन और ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा लगभग 8,55,000 रुपए बरामद किए। बैंक के कथित खाते में उपलब्ध राशि को फ्रीज करवा दिया गया। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की रहने वाली 32 साल की पायल पांडे ने 10 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ करीब 23.5 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। इसके बाद साइबर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज हुआ। जांच शुरू हुई। पीड़िता ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके ज्यादा मुनाफा कमाने का लिंक देकर झांसे में फंसी। इसके बाद वो टेलीग्राम से जुड़ी, जहां उसे अज्ञात आईडी से कॉल्स आए, जिन्होंने उन्हें बिजनेस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। इस जालसाजी के मामले को जिला साइबर पुलिस थाने ने गंभीरता से लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि वो अपने सहयोगियों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर क्षेत्र के मौजूदा वाईफाई उपयोगकर्ता के माध्यम से केवल 10 रुपए का भुगतान करके रैंडमली तरीके से व्योम नेटवर्क से जुड़ता था। मोहम्मद दाऊद पुत्र मोहम्मद अयूब सिद्दीकी को पकड़ा गया है। उसके पास से जालसाजी में इस्तेमाल किए जाने वाली तमाम चीजों को बरामद किया गया। धोखाधड़ी की रकम को अलग अलग लोगों की मदद से दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया। पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यह छोटी मोटी बात नहीं है। बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर पैसा जोड़ा जाता है। वो पैसा कोई ठग उड़ा ले तो आपको पता भी नहीं चले तो कैसा होगा। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से बताने के लिए। तो इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सागर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर जी, इस साइबर ठग के बारे में अब तक पुलिस के पास क्या जानकारी है? क्या था इस साइबर क्रिमिनल का मॉडस ऑफ ऑपरेंडस? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे दिल्ली और दिल्ली नहीं बल्कि देश भर के अंदर कैसे साइबर क्राइम जो है वो एक आग की तरह फैलता ही जा रहा है। और जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर एक विशेष समुदाय यानी जिहादी इसके अंदर इन्वॉल्व है। कैसे हमने देखा था कि मेवात धीरे धीरे हेडक्वार्टर बनता जा रहा है इन लोगों का, और दिल्ली के अंदर भी छोटे छोटे जो मिनी पाकिस्तान है वहां पर इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। अभी भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो नंदनगरी इलाका है वहां पर कैसे मोहम्मद दाऊद नाम का एक व्यक्ति एक इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो करेंसी के नाम से एक पेज बनाता है और जिस पर एक लोक लुभावन ये ऑफर देता है कि आप हमारे ऑनलाइन के अंदर पैसा लगाइए, हम आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसमें भोली भाली जनता जो है, जो दिन रात काम कर कर कुछ पैसे कमाती है, उनको ये ठग का शिकार बनाया करता था। जैसे दिल्ली पुलिस ने एक केस को इसके अंदर स्टडी किया, कैसे एक लड़की को पहले इसने 1,000 रुपए उस लड़की ने इसके अंदर ऑनलाइन लगाए, इसने अगले दिन उस लड़की को 1,300 रुपए दिए। यानी वो लड़की को खुद विश्वास के लेने के लिए ये इस तरह का रिफंड दिया करता था। लड़की को ये थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये कोई गलत व्यक्ति नहीं है, यानी ठीक है, अगर इसने मुझे 1,000 के 1,300 रुपए दिए हैं, ऐसे करके उस लड़की धीरे धीरे करके वो ज्यादा पैसा लगाने लगी। 1,000, 2,000, 10,000, 5,000। एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की के ऊपर लालच कुछ किस तरह से इसने पूरी तरह से विश्वास के अंदर उस लड़की को लिया और उस लड़की ने लाखों रुपए का लोन लिया, यानी कि 20 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेकर इसने उसके अंदर, इस ऑनलाइन के अंदर, इसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर उस लड़की ने इस जिहादी दाऊद के अंदर पैसा लगाया और वहीं से ही उसके नापाक मंसूबे जो हैं मोहम्मद दाऊद के वो सामने आने लगे। उसके बाद इस लड़की को
बहलाना के अकाउंट फ्रीज हो गया है, अभी अकाउंट चल नहीं रहा, अभी दिक्कत आ रही है, सर्वर टालने लगा। लड़की की शिकायत के बाद पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया, और जब ट्रैप लगाकर इस जिहादी मोहम्मद दाऊद को पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस जिहादी का एक अकाउंट था मेरठ के अंदर। उस अकाउंट के अंदर एक दिन की ट्रांजैक्शन जो है वो 1,40,00,000 रुपए के करीब की थी। यानी कि अलग अलग तरह से जो था इसका पूरा जाल जो था वो अलग अलग फैला हुआ था। धीरे धीरे दिल्ली तो मतलब पुलिस ये ने अकेला तो काम कर नहीं रहा होगा ना, ये तो मतलब इसका कोई नेटवर्क होगा, बहुत सारा इसका गिरोह होगा जिसमें ये काम करते होंगे, तो उसके बारे में कुछ पता चला है क्या आपको? देखिए, दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है वो अलग अलग इस तरह के लोगों को अलग अलग धरपकड़ कर रहा है, लेकिन ये क्राइम जो है वो धीरे धीरे कम होने का नाम नहीं प्रदोष जी, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और दिल्ली पुलिस भी को अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तो दिल्ली पुलिस ने अब इसको क्राइम को रोकने के लिए एक ही समाधान निकाला है कि अब जनता जो जनार्दन है उसको ही जागरूक होना पड़ेगा, उसको ही इस तरह के जिहादियों से जो लोक लुभावन वायदे देते हैं, ओटीपी भेजते हैं, कोई गलत मैसेज भेजते हैं, उस पर क्लिक ना करे। इस तरह के दिल्ली पुलिस और तमाम जो स्टेट की पुलिस है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, वो इस तरह से हथकंडे, अब जो क्राइम साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए वो कह रही है कि अब आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक भी युवा है, इसलिए मैं कहूंगा युवाओं से कि हम आने वाले भविष्य को देखेंगे, हम संभालेंगे। इसलिए अभी से ही अगर हम इन सब साइबर फ्रॉड में अगर फंसेंगे तो कैसे होगा। चलिए सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर जुड़ने के लिए। कुछ भी अपडेट होता है तो आप हमें जरूर दीजिए। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा भी जुड़ी है, जो आपको इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचने की उपाय बताएंगे। तो मोनाली जी, आपका सुदर्शन में स्वागत है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल दौर है, लेकिन आज हर कोई इतनी जानकारी नहीं रख पा रहा है। ऐसे में इस तरह के साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किसी भी सोशल मीडिया पर, चाहे आप कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो या किसी की कोई प्रोफाइल आपको मिले, आप एकदम से ट्रस्ट करें। खास तौर पर जब बात वहां पर आती है इन्वेस्टमेंट की, तो आमतौर पर लोगों को लालच दिया जाता है कि कम समय में ज्यादा मुनाफा वो कमा सकते हैं। आमतौर पर देखने के लिए मिलता है कि 700-750 या 1,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वो ऑफर करते हैं, और बाद में धीरे धीरे अगर लोगों से वसूल लिया जाता है। तो जरूरत यहाँ पर इस बात की है कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में बिल्कुल भी ना पड़े। सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जहाँ पर कई इन्फ्लुएंसर्स अपनी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स आपको देंगे उन प्रोफाइल नेम्स को लेकर। आमतौर पर लड़कियों के नाम से ये प्रोफाइल बनाई जाती है, काफी लेविश उनकी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जिससे को लगे कि इन्होंने भी कम समय में इन्वेस्टमेंट करके ही ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो इस तरह की लुभावनी ऑफर से बचिए। अगर ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और आपको लगता है कि कोई फेक प्रोफाइल से, तो एक बार आप जाकर चेक करें। आपको कमेंट बॉक्स में इस तरह के लोगों के लिए आपको कमेंट्स जरूर नजर आ जाएंगे कि ये फेक हैं, इन्होंने कोई पैसे वापस नहीं। मार्केटिंग का भी यूज किया जा रहा है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे खुद को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बोला जा सकता है कि वो भी शामिल है, क्योंकि कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे गए हैं जहां पर लोगों को टेम्परेरी बेनिफिट दिया गया है और लोगों ने उस बेनिफिट के आधार पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए मिला है कि एआई का और जो डिफरेंट इमेजेस है उनका इस्तेमाल करके उनके किन्हीं मोटिवेशनल वीडियोस को क्रॉप करके, कट करके, उसमें आवाज बदलकर सामने रखकर इस तरह से लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है ताकि लोग उनको देखकर इस तरह की लुभावनी ऑफर्स में फंस। ये लोग इस तरह कर रहे हैं, मतलब ये सुरक्षित हो सकता है। कई ऐसे हमने देखे हैं जिसमें कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेस पर्सन्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन तक का वीडियोस उनमें एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आवाज भी लगभग उन्हीं की तरह की है कि देखकर ही एकदम से अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, अच्छा, तो जागरूकता की बात करें तो जागरूकता के लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, व्यवस्थाएं भी बना रही है, लेकिन वो कौन से लूप होल्स है जो इस तरह की घटनाएं को रोक नहीं पा रहे?
सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता खुद अवेयर हो, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की या किन्हीं एजेंसीज की नहीं होती है। लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझें कि आप इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करते हैं। अक्सर आप देखिएगा कि कोई भी अगर ऐसी स्कीम्स आती हैं तो उसमें भी अक्सर कहा जाता है कि आप अपने रिस्क पर कैलकुलेटेड रिस्क लें और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़े। लेकिन लोग जाने अनजाने केवल दूसरों का फीडबैक सुनकर या किसी का कोई अनुभव सुनकर ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। लोगों को जरूरत यहाँ पर ये है कि मनी रिलेशंस बहुत ही ज्यादा सावधानी से ले। सोशल मीडिया पर किसी पर भी ट्रस्ट ना कर, खासतौर पर लिंक अगर आपको कोई भेजे तो आप देखिएगा इस तरह के एप्लीकेशंस में कुछ कहीं ना कहीं मैलिशियस कंटेंट होता है, जिससे आपके फोन हैक होने की भी संभावना होती है। अननोन लोगों द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें। कोई ऐप इंस्टॉल अगर आप कोशिश करें इस तरह के कंटेंट को सर्च करने से बचिए, क्योंकि आप उस पर भी कोई इस तरह की लिंक पर क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्शंस के जरिए पॉसिबल है कि आपके फोन पर कुछ इंस्टॉल हो जाए। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी लापरवाही ये करते हैं कि अपनी सिम को लॉक करके नहीं रखते हैं और जो भी एप्लीकेशंस वो इंस्टॉल करते हैं उसको परमिशंस एकदम दिए जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बिना पढ़े। उसमें साफ तौर पर लिखा होता है ओटीपी रीड करने की कंडीशंस रहती हैं, एसएमएस रीड करने की रहती हैं। इस तरह की परमिशंस जब यूजर्स खुद दे देते हैं तो इस तरह के एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और लोगों के ओटीपी तक रीड करके ट्रांजैक्शंस आगे सक्सेसफुली परफॉर्म किए जा सके। तो बात तो अगर चाहे हम किसी मतलब हम पर्टिकुलर पेमेंट मोड्स की इन्वेस्टमेंट बात हो। करें, जैसे कि हम मतलब हम डेली यूज में क्या पेमेंट यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम पेटीएम करते हैं, मतलब यूपीआई यूज करते हैं, या फिर हम एनएफटी की ट्रांजैक्शंस करते हैं, वायर ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इसमें से सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड वाला पेमेंट ऑप्शन कौन सा है? सर देखिए, मैं अक्सर यही कहूंगी कि सिक्योरिटी लगभग सारे जो भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो। बट सिक्योरिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूजर लेवल पे कहीं ना कहीं वीकनेस हर बार पाई जाती है। जैसे कि लोग अपने फोन पर मल्टीपल एप्लीकेशंस रखते हैं, एंटीवायरस नहीं रखते हैं, पुराने ओटीपीज यूज करने के बाद डिलीट नहीं करते हैं, अननोन लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं, मनी रिक्वेस्ट को पढ़ते नहीं है और पेमेंट एप्लीकेशन में ओके ओके टैप करके या अपनी ट्रांजैक्शन पिन को बार बार डायल करते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तो कुछ इस तरह की लापरवाहियां हैं जो कहीं यूजर एंड के द्वारा देखी जाती है, इसलिए इस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं। सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो लगभग सारे ही एप्लीकेशंस जो कि एक ऑफिशियली वेल पेड हैं, वेल नेम्ड हैं, वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं। बट यूजर्स को ये समझना होगा कि एकदम से केवल उन्हीं की बाय डिफॉल्ट सर्विसेज को लेकर वो सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। जरूरत है कि उसमें जो सेटिंग्स है सिक्योरिटी की उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा भी आप जिस मोबाइल फोन पर इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं उस फोन का भी सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग सबसे बड़ी एक और लापरवाही ये करते हैं कि अपना पब्लिक नंबर जो होता है उसी को बैंक में रजिस्टर्ड रखते हैं और अपराधी ये बात जानते हैं कि ओटीपी इसी नंबर पर आएगा। ओटीपी लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इवन पूछना भी नहीं पड़ता है कुछ टेक्निकल अगर रिक्वेस्ट किया जाता है तो लोगों को यहाँ पर ये भी समझना होगा कि हर चीज के लिए केवल गवर्नमेंट पर, एजेंसीज पर ही डिपेंडेंट ना रहा जाए। वो खुद भी सीखें, एटलीस्ट अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें। मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए सबसे आसान तरीका आज के समय में एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है। मतलब एंटीवायरस का पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मतलब जो हमारे पास ये जो स्मार्टफोन है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पावर की तरह एक डिजिटल युग में ये सबसे पावरफुल डिवाइस है आपके आसपास। तो इसलिए वो कहावत है ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको यूज करना चाहिए, ये मैं अपने दर्शकों को कहूंगा। मोनाली जी, आप इस विषय पे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।